और कुछ मत बोल। अच्छा हम दोनों एक हो जाएंगे। बस अच्छा, अब और कुछ मत बोल। अच्छा हम दोनों एक हो जाएंगे। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे राधा के अलावा और कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अजय सर को आज पहली बार मैंने इतना ज्यादा खुश देखा है। लगता है दिव्यानी मैडम का मूड 100% खराब होगा। ये बिजली कहीं ना कहीं तो जरूर गिरेगी। भाभी, I don't know why, पर आज बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। मैं पहली बार किसी को घर पर लेकर आने वाली हूँ आप सबसे मिलवाने के लिए। मेरा दिल ना अभी से तेज तेज धड़क रहा है। तारा, ऐसा ही लगता है जब हमारे दिल में किसी को बसा लेते हैं ना, तो फिर धड़कनें ऐसे ही तेज तेज हो जाती हैं और अपने आप को पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। ना दिल पे बस चलता है ना अपने आप पर। भाभी, आप प्यार की फीलिंग के बारे में कितने अच्छे से जानती है ना। पता है, मुझे कभी कभी ना शक होता है कि आप प्यार को अच्छे से महसूस कर चुकी हैं। तारा, प्यार के एहसास का दूसरा नाम तो स्त्री ही है ना। एक औरत को प्यार मिले ना मिले, लेकिन उसका दिल प्यार से इतना भरा हुआ होता है कि वो अपने सारे परिवार को संभाल लेती है। भाभी, वो भी बिल्कुल आपकी तरह बातें करता है। अच्छा बताओ, उसे लेकर कब तक पहुंच रही हूँ? बस 1 घंटे में मैं उसके घर जाऊंगी, वहां पे वो रेडी होगा, उसे फौरन गाड़ी में बिठा के यहाँ पर ले आऊंगी। अच्छा तारा, इधर आओ। अपने बाल खुले रखो, अच्छे लगते हैं। भाभी, आपको पता है उसे भी मेरे खुले हुए बाल ही अच्छे लगते हैं। और आपने जो ये नेल पॉलिश का कलर लगाया है ना, उसे भी नेल पॉलिश का यही कलर पसंद है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि आपने जो मेरे लिए ये ड्रेस सेलेक्ट की है ना, उसका फेवरेट कलर भी यही है। आप दोनों की पसंद कितनी मैच करती है। लेकिन वो पसंद तो तुम्हारी है ना। आई एम श्योर कि आप उसे 100% पसंद करेंगी, देखना। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी। मैं जाऊँ? हाँ जाओ और जल्दी आओ। ऑल द बेस्ट तारा। थैंक यू भाभी। बाय। What do you mean, देवयानी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाहर जाके कोई छर्रे उड़ा रहा हूँ? Am I wasting time? What am I doing? Tell me. यहाँ ऑफिस के काम से मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं चैन की सांस ले सकूं। अपने घर के लोगों से बात किए हुए मुझे हफ्तों गुजर जाते हैं। 6 मेगा प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा हूं मैं देवयानी, 6। Do you understand that? Do you understand that? और इन हालात में जब घर में कुछ होता है तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे आके सब बताओगे। और देवयानी, तुम्हारे होते हुए मुझे अपने भाई की तबीयत का पता एक डॉक्टर से चल रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है रवि कि मैंने जानबूझकर अजय की बात तुमसे छुपाई? You are so mean, रवि। तुम मुझे समझते क्या हो? देवयानी, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। अफसोस हो रहा है मुझे। अफसोस हो रहा है कि आज जब मेरा छोटा भाई तकलीफ में है तो मैं उसके साथ नहीं हूं। Do you know, देवयानी, बचपन में जब अजय की तबीयत खराब होती थी तो मैं उसके साथ रात भर जाग के उसका ख्याल रखता था। और आज
क्या सोच रहा होगा मेरा छोटा भाई कि उसके बड़े भाई को उसकी रत्ती भर परवाह नहीं, उसके दुख दर्द में मैं उसके साथ नहीं? तुम्हारे पास है कोई जवाब इसका? डू यू हैव एन आंसर टू दैट? तो तुम मुझे बताओ रवि, मैं भी कैसे तुम्हें बताती? तुमने मुझे कोई मौका दिया है बताने का? हमेशा लेट नाइट आते थे और अर्ली मॉर्निंग चले जाते थे। तुम मुझे ये बात कभी भी बता सकती थी देवयानी, कभी भी। तुम ये कैसे भूल गई? कैसे भूल गई तुम कि आज हम अगर एक साथ हैं, एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, तो अजय की वजह से, अजय की वजह से। एक बात कान खोलकर सुन लो देवयानी, अपनी जिंदगी में चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखो। बिजनेस की टेंशन्स एक जगह है और घर के रिश्ते एक जगह। जानती हूँ रवि, मैं भी एहसान फरामोश नहीं। तुम अपना सेल चेक करो, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया। तुम क्या समझते हो रवि, अजय से सिर्फ तुम्हारा रिश्ता है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। डॉक्टर को अजय के लिए मैंने बुलाया था, उसे ऑफिस से घर मैं लेके गई थी, उसके लिए दवाइयां मैं लेके आई थी। तुम फिर भी मुझ पर शक कर रहे हो। देवयानी, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था। और क्या रियलाइज करवाना चाहते हो तुम मुझे रवि? जब जब अजय की बात आती है तुम मुझे गैर समझने लगते हो। तुम तो मुझे कभी भी पराया कर दोगे रवि, क्योंकि तुम मुझे अपने परिवार से अलग करके देखते हो। देवयानी, मैं तुमसे नाराज नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि मैं अपने भाई के साथ तब नहीं था जब वो तकलीफ में था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है देवयानी। अगर मैं किसी से नाराज हूं तो खुद से। आई एम सॉरी देवयानी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आई डोंट नो रवि, अजय भी अपनी कोई प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करता है। शायद मैं सबके लिए गैर हूं। You don't worry देवयानी, मैं उसे समझाऊंगा। तुम खुद समझोगे तभी तो किसी को समझाओगे रवि, और तुम वही समझोगे जो मैं तुम्हें समझाऊंगी। मुझको सजना है ओ सजना तेरे लिए, मुझको सजना है ओ सजना तेरे लिए। हाथों में कंगन डाल के हर अंग अपना निखार के, हाथों में कंगन डाल के हर अंग अपना निखार के, तेरे ना निखार के तेरे आए मैं निहारूं मेरे साजना, तेरी राहें मैं निहारूं मेरे साजना। मुझको सजना है ओ सजना तेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे अपने हिस्से का आसमान मिल गया, मुझे मेरा चांद मिल गया। जानती हो, ऐसे लगता है जैसे जैसे मेरे दिल को
धड़कनें वापस मिल गई। तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती राधा। इस शाम के लिए बस अजय, अच्छा हम दोनों एक हो जाएंगे। हैरान हो गई ना? खैर, हैरान होने वाली बात तो है, और ये सरप्राइज मैं तुझे तब तक देती रहूंगी जब तक मुझे पूरी तसल्ली ना हो जाए। अच्छा अब सुन, तुझे सर हिलाकर हाँ या ना में मेरा जवाब देना होगा। मेरा पहला सवाल ये है कि तू शादी से खुश तो है ना? पति से खुश है? लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चौथा और आखिरी सवाल, तू ऋतु से झूठ तो नहीं बोल रही ना? सच्चू बदतमीज देखिए ऋतु, तुझे पता है ना, बैठ पहले इधर। तुझे पता है ना कि स्टैचू पर के मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। तूने पूरे 1 मिनट 13 सेकंड मुझे खड़ा रखा है। वाह संजू, क्या टाइमिंग है। अच्छा ये सब छोड़, मुझे ये बता कि लाइफ कैसी चल रही है? फैंटास्टिक। सुबह 5 बजे उठती हूँ, 5:10 पे नहाती हूँ, 6 बजे पूजा करती हूँ, 7 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद 8 बजे विशाल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, फिर 10 बजे लंच की प्रिपरेशन करती हूँ। उसके बाद जब दोपहर में विशाल ऑफिस से आते हैं तो हम साथ में लंच करते हैं। उसके बाद 2 घंटे के लिए कंप्लीट रेस्ट, फिर मैं डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ। फिर जब रात में 9 बजे विशाल ऑफिस से आते हैं तो हम साथ में फिर से डिनर करते हैं। उसके बाद रात में फुल नाइट हम दोनों साथ में एक कमरे में। अच्छा संजू, तूने मुझे पूरे दिन की टाइमिंग के बारे में बता दिया, रात के टाइम टेबल के बारे में कौन बताएगा? जब आपकी शादी होगी ना तो आपको रात के टाइम टेबल अपने आप पता चल जाएगा। संजू, शादी करना कोई जरूरी नहीं होता। और वैसे मुझे एक बात पता नहीं चल रही कि तू घड़ी के हिसाब से चल रही है, घड़ी तेरे हिसाब से चल रही है। तू तो कभी टाइम की परवाह नहीं करती थी, तुझे क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? ऋतु, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे कभी झूठ बोल सकती हूँ? मैं सच में बहुत सुखी हूँ यहाँ पर। संजू, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। मुझे तेरी बहुत चिंता होती है, पर अब तुझसे मिल लिया है ना तो सारी चिंता दूर हो गई है। इतना खुश क्यों है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बात क्या है मैडम? समथिंग स्पेशल? क्या अजय सर ने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है या कोई पुरानी डील थी जो फाइनल हो गई है? मैं उन्हें सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से। तो वाकई मुझे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। और आज तो उन्होंने मुझसे भी बहुत प्यार से बात की, जैसे मैंने कोई गलती ही ना की हो। और मैडम ये तो पहली बार हुआ है कि आज उन्होंने मुझसे मेरे परिवार के बारे में बात की, मेरी बीवी के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में पूछा। ठीक है जगजीत, लेकिन अजय ने अगर 2 बातें प्यार से कर दी तो हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। अजय गलतफहमी में जी सकता है, तुम्हें कोई गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा था मैडम, बस। तुम क्या बता रहे थे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें अब सिर्फ उसी बात पर ध्यान रखना है जो मैंने तुम्हें समझाया है, और अब तुम वही चाल चलोगे जो मैं कहूँगी, और अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए। मैं सिर्फ खुद पे भरोसा रखती हूँ।
ठीक है, तो आप अपने आप पर भरोसा रखिए और मैं भी आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। एक बात बताओ मैडम, आज अजय सर ने शाम की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है। वो जो भी कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि ये खुशी अब उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। नींद में जैसे सपना टूटता है ना, वैसे ही एक झटके में ये खुशी टूट जाएगी। पर मैडम फाइनली ये खुशी है किस बात की? डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट जगजीत। तुम्हारा वास्ता सिर्फ ऑफिस तक है। घर के मामलों में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को सिर्फ ऑफिस तक रखो, उसके आगे नहीं। तुम सिर्फ ऑफिस की जिम्मेदारी निभाओ, घर की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। चले? हंसी तेरी कहानी कहानी हो। तुम्हें क्या लगता है कौन आया होगा? बुआ जी अजय होंगे। आज मैंने उन्हें ऑफिस से जल्दी आने के लिए कहा था। अच्छा, मैं देखती हूँ। अरे तारा, तारा, तुम अकेली आई हो? नहीं भाभी, वो भी साथ आया है, देखिए। सजातो पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात्